देखिए काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे सर कट ऑफ वीडियो बनाइए, इसको ऐसे करिए सर, इस तरीके से हमको बनाइए सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या कट ऑफ जाएगा। लीजिए मैंने आज कट ऑफ फिर से एक वीडियो बना दिया हूँ, जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया गया है। मैंने जितने पिछले डाटा मैंने इकट्ठा किया था उसी को मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का डाटा बहुत कन्फ्यूज हो रहा था और काफ़ी सारे लोगों को ये मन में लग रहा था कि मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं कहाँ तक सिर्फ मेरा कैटेगरी कहाँ तक सेफ है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में बहुत बारीकी समझाया हूँ। और मुझे ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये हुआ ना कि मैं कई सारे यूट्यूब का मैंने वीडियो देखा, उसमें लोगों ने कट ऑफ दिखाया। कट ऑफ दिखा करके मुझे चौंकना होगा कि सर आप कैसे कट ऑफ बता रहे हैं। लेकर आते हैं पेज और लिख देते हैं कि इतना पर सेफ है, इतना तक लॉक हो जाएगा। कैसे आप कर लेते, समझ में नहीं आता। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप जो बता रहे हैं आप अपने आधार से कुछ ना कुछ सही बता रहे होंगे, लेकिन मेरे आधार का जो वीडियो है ना आप उसको एक बार ज़रूर देखिए और लोगों को दिखवाइए कि इस आधार पर देखो कैसे कट ऑफ निकाला जाता है और किस आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और प्रूफ के साथ क्या इसका सही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, बिना स्किप करके देखिएगा। और अगर आप अभी भीड़ में हो, कहीं पर बिजी हो, तो वीडियो को मैं एकदम नहीं देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो को मैं पूरा रिक्वेस्ट करूँगा आप नहीं देखिएगा। ठीक है, आप शांति वन में जाइए, प्रेम से समय दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, बहुत समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ एनालिसिस वाला वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा। और कमेंट बता करके मुझे बताइए कि सर आपका जो वीडियो है ना वाकई में अलग वीडियो रहता है। ठीक है, तो बहुत पसंद आएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, पसंद बहुत आने वाला। वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। बिहार पुलिस ड्राइवर, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर वाले जो भी अभ्यर्थी है 4361 पोस्ट वाले, वो इस वीडियो को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अलग से टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, आप अलग से टाइम निकाल करके इसको वीडियो को देखिए, क्योंकि हड़बड़ा के वीडियो देखेंगे मेरा सारा के सारा बनाया हुआ मेहनत पानी फिर जाता है। ठीक है ना, तो आप वीडियो को टाइम निकालिए और बढ़िया से देखिए। ये वीडियो है आपको कट ऑफ एनालिसिस करके, और ये वीडियो बहुत मस्त वीडियो बनाया गया है। आप जब देखेंगे इसके पूरे एनालिसिस को तो बोलेंगे सर वाकई में आप जो वीडियो बनाते हैं ना कट ऑफ वाला, बहुत मज़ा आता है और आपको सुकून मिलेगा और डर खत्म होगा। ठीक है ना, और कैसे इसका मैंने बनाया हूँ इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा अच्छे से। ठीक है, और साथ ही मेरा ये वीडियो मकसद बनाने का क्यों हुआ, मैं अभी 2-3 दिन से क्या रहा है कि कट ऑफ वाला वीडियो मैं देख रहा हूँ किसी यूट्यूब पे। ठीक है ना, तो यूट्यूब पर कई सारे जो वीडियो हैं वो कट ऑफ वाले लोग बना रहे हैं, पेज और पेन को उठा ले रहे हैं। ठीक है ना, और सीधा लिख दे रहे हैं कि इतना डीओबी वाले क्या है सेफ है और बाकी लोग अनसेफ है। मैं जब देखा तो उनके बताने का तरीका कुछ ऐसा था कि मुझे ही चौंक हो गया, मैं चौंक गया कि इस तरीके से अगर रहेगा तो हमको लगता है कि पूरी तरीके से पलट जाएगा। कैसे लोग बता रहे हैं हम, क्या कुछ लोग जनरल में नहीं जाएंगे क्या? मुझे वो देख करके ताज्जुब हुआ कि बता कैसे रहे बिना प्रूफ के, बिना चीज़ों के, बिना सबूत के दिए। मानते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बच्चे लोग हैं तो हो सकता है कि आपके पास डाटा का अनुमान हो, लेकिन उस डाटा को हम विश्लेषण करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। विदाउट विश्लेषण को ऐसे कैसे कर देंगे हम क्लियरली। तो मैं उनको देख करके मुझे बड़ा शौक हुआ, मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी, वरना हो सकता है कि आप भी उसी बिलीव में चल जाएं और उसी तरीके से रह जाएं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आने का फेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम झेलें, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको सारा दूर करो। तो मेरा जो कट ऑफ वाला वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा, और ये अगर आपको पसंद आएगा ना तो बोलिएगा कि सर आपका बहुत अलग रहता है। ठीक है, आप मुझे इसका जितना सराहना देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद पूरी तरीके से मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए पहले अपना वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट तो ज़रूर करना है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास करें दोस्त कि डाटा जो होता है, यहाँ पर मैं डाटा कुछ लिया हूँ। ठीक है, ये जो डाटा मैंने लिया हूँ लगभग ये 5500 प्लस वाला जो डाटा है। ठीक है ना, ये डाटा मेरे पास आया है आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से, लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है ना, और कुछ ऑफलाइन के माध्यम से मेरे पास डाटा आया है। ठीक है, तो इस डाटा के आधार पर मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कट ऑफ किस तरीके से निकाल करके लोगों को बताया था और अभी स्थिति क्या होने वाली। ठीक है, मैं उस दोनों के आधार पर बताऊँगा। और मेरे पास जो डाटा है वो सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेजोड़ ये डाटा बनाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, ये सारा डाटा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम यहाँ पर क्लियरली रूप से दिखाई गई है। ठीक है ना, आप यहाँ पर हर कैटेगरी का, ये है SC का, ST का, BCW का आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार के आप सब कैटेगरी का देख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी सभी का डाटा
बना हुआ है, ठीक है ना। ऑलरेडी टोटल का डाटा मैंने ऑलरेडी UR EBC सबका डाटा यहाँ पर बना करके रखा हुआ है और मैं एक एक कर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्त, याद रखिएगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कट ऑफ निकाला जाता है ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान दिया जाता है। पहला इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जो जनरल का जो सीट होता है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले फुल करना है। सबसे पहले अगर फुल करना होता है तो इस जनरल का सीट को फुल करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद ही फिर हम कोई कैटेगरी का सीट फुल कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कुछ पल के लिए कि सपोर्टेड पूरा लोगों का मार्क्स जो है 72 अगर आ रहा है और सबका लगभग 72 आने वाला है, क्योंकि देखिए जब वहाँ पर फाइनली टेस्ट देने लोग जाएंगे तो स्थितियाँ कुछ उलट फेर होगी। आप देखिएगा, मेरे बातों का आप खुद बोलिएगा सर आप बहुत सही बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ग्राउंड का स्थिति और सामने का स्थिति बहुत अंतर होती है। जब 24-25 का एग्ज़ाम चलेगा तो पता चल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो जब मान करके चलता हूँ कि अगर कट ऑफ 72 भी जाती है, सपोर्टेड जनरल का भी अगर 72 लगता है या ऑल कैटेगरी 72 नंबर लगता है, ठीक है, तो स्थिति क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर जनरल का भी अगर कट ऑफ अगर 72 लगता है तो फिर जनरल में कौन कौन जाएंगे। अगर जनरल का भी कट ऑफ 72 लगता है तो जनरल में जाएंगे कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले उसी को तो मेन बात है। जनरल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1995 से लेकर के 2005 तक, यानी इसके बीच में जो कैटेगरी के लोग, यानी कि ऑल कैटेगरी के लोग इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर ऑल कैटेगरी के डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है ना, ये डेट ऑफ बर्थ वाला और इस डेट ऑफ बर्थ वाले सब कैटेगरी में होंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो भी लोग होंगे, ठीक है, अगर वो भी 72 मार्क्स लेकर के आते हैं तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। कैसे जाएंगे मैं आपको बहुत अच्छे से दिखलाता हूँ, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमको जनरल का जो सीट है वो है 1152। हमको पहला सिस्टम होता है कि जनरल का सीट को फुल करना। कैसे फुल करें ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि जनरल में जो फॉर्म जो अप्लाई किए हैं लोग 72 मार्क्स वाले, ये 72 मार्क्स का कॉलम है, ठीक है ना। अगर ये 72 मार्क्स वाले मैं मान लेता हूँ कि 95, 96, 97, ये 3 कॉलम यहाँ से मैंने उठाया UR कैटेगरी से, समझिएगा। तो केवल UR कैटेगरी से 3 कॉलम उठाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 3 कॉलम सब जगह से फिर उठाना पड़ेगा। अब वो फिर डेट ऑफ बर्थ कितना वाला 95 वाला केवल, यानी कि यहाँ भी उठाएंगे तो 95, 96, 97, समझ में आ रहा है। यहाँ भी हम जो उठाने का प्रयास किए तो ऐसे उठाने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर हम हर कैटेगरी से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ से 95, 96, 97 उठाए, यहाँ से EB से भी क्या करेंगे 95, 96, 97 उठाएंगे। यहाँ से BC कैटेगरी से भी किसको उठाएंगे 72 मार्क्स वाला 95, 96, 97 डेट ऑफ बर्थ वाले। और EWS से यहाँ भी वही करेंगे 95, 96, 97 डेट ऑफ बर्थ वाले उठाएंगे। SC कैटेगरी में भी क्या करने वाले हैं 95, 96, 97 डेट ऑफ बर्थ वाले, यानी हर कैटेगरी से क्या करेंगे 95, 96, 97 डेट ऑफ बर्थ वाले, अर्थात 1995 से लेकर के 1997 डेट ऑफ बर्थ वाले को उठाएंगे। देखिए हम ये जो बता रहे 97 तक, ऐसा नहीं कि 97 ही तक उठाना है। आप 98, 99, 2000, 2001 भी उठा सकते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्त, आपको ये डाटा को भी जोड़ना भी है ना। ये डाटा को जो उठाएं उसको जोड़ना है। इस सारा डाटा को जब जोड़ना है, इस सब डाटा को जोड़ना है 72 मार्क्स वाला जितना आपने उठाया है, ठीक है। तो सब में से जो उठाए हैं 95 से 97 तक वाला, तो उसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपके पास 1152 सीट से तो बेसी नहीं होना चाहिए ना। तो जहाँ पर 1152 सीट अगर फुल हो जाती है वहीं पर यह डाटा लास्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैंने जब जोड़ जाड़ के क्लियर किया है तो 1997 के बाद अगर हम जा रहे हैं तो 1152 सीट से अधिक लोग हो जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1997 तक ही लेकर जाएंगे। अगर अपने डाटा अनुकूल तो 1152 सीट लगभग फुल हो जाएंगे, फिर भी सीट खाली रह जाता है मेरे अनुकूल से। तो पहले ध्यान समझिए यहाँ से मैं क्या समझाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। सबसे पहले इस पेज को देखिए, इस पेज में आपको सारा एनालिसिस में क्लियर करके बता रहा हूँ। ध्यान समझने का प्रयास करेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो डाटा मैंने दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है ना।
जैसे मैंने बोला था कि जनरल का सीट कितना है, 1152 सीट है। ठीक है, हमको जब फुल करना तो 1995 से 72 मार्क्स लाने 43, 96 में 38, 97 में 67, 98 का मैं लेने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 98 को रेड कलर में डाल दिया हूँ। इसको ले रहे हैं तो सीट ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। और मुझे फुल करना है मात्र 1152 सीट। तो केवल 1995 से 97 तक लेकर के जाएंगे। केवल 1995 से 97 तक यूआर कैटेगरी से 278 लोग ले लिए, और आपको EWS से हमने 1995 से 97 तक में 120 लोग ले लिए हैं। EBC से 1995 से 97 तक में 188 लोग ले लिए हैं, और उसी AC से मैंने 1995 से 97 तक में 203 लोग ले लिए हैं। BC से मैंने 1995 से 97 तक में 144 लोग ले लिए हैं, और आपको ST से 97 तक हमने 13 लोग, और यहाँ से 56 लोग ले लिए। ठीक है, जब इन सबको मैंने जोड़ने का प्रयास करूँगा तो मेरे पास गुना गणित के माध्यम से क्या हो जाएगा, लगभग ये 1002 सीटें फुल हो जाती है। और मुझे फुल कितना करना था, 1152 सीट। फिर भी सीट खाली रह जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मान करके चलता हूँ कि भैया 1997 तक, यानी 95 से 97 तक जो भी 72 मार्क्स लेकर के आएंगे वो जनरल कैटेगरी में चल जाएंगे, और यही 97 तक ही लोग जाकर के सीट फुल कर दे रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जनरल का जो DOB रहेगा वो कहाँ तक लॉक हो गया, 1997 तक। यानी कि कहाँ तक लॉक हो गया, 1997 तक। अर्थात 1997 डेट ऑफ बर्थ वाले अगर कोई हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट कर सकते हैं। बाकी 1999, 2000 ये सब जो लोग हैं वो आपको हटने का चांस उसको हो सकता है, मेरिट नहीं बन सकता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग फाइट करेंगे कि जनरल कैटेगरी में कहाँ तक मेरा सीट फुल हो जाता है। जिस DOB वाला का सीट फुल हो जाता है जनरल में, वहीं पर ले जा करके फाइनल रूप से लॉक लग जाता है। अर्थात 1997 पर क्या गया, लॉक लग गया। अब देखिए हम यहाँ से समझाने का क्या प्रयास करते हैं। समझ गए इतना बात है, आगे देखिए। आगे जो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी बात समझाने वाला हूँ, समझने का प्रयास करिए। आपके लिए पूरा डाटा को मैंने कैसे लिखता हूँ मैं जानता हूँ दोस्त, और आप बोलते हैं कि ऐसे ही नहीं बनता है ये सब चीज़ें। देखिए यहाँ से अब आप हमें ज़रा बताइएगा। अब तो हम तो UR कैटेगरी के हम आगे का कोई काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि UR कैटेगरी का डेट ऑफ बर्थ कितना लग गया, 97। बाकी जो भी 98, 99, 2001 जो आगे के लोग हैं उनको मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये कन्फर्म मत मान लीजिएगा कि मेरिट नहीं बनेगा। हो सकता है कि 1997 जब 1998 तक भी ले लिया जाए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, 97, 98 ये सब सिमिलर है। एक आध साल इधर उधर होती है तो उसको बहुत बड़ा मैटर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों की ये देखने का प्रयास किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बहुत हमने देखने का प्रयास किया दोस्त, समझने का प्रयास करिए। कुछ लोगों के मैंने ये देखा कि EBC का जो कटअप बता रहे हैं, तो जानते कैसे बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि EBC के जो लोग हैं 1993, 94, 95 से सब अप्लाई किए हैं, यानी 93 वाला भी अप्लाई किया, 95 वाला, 96, 97, 98 ऐसे अप्लाई किया है। तो उन्होंने बोला कि 1995, 96, 97, 98 ऐसे जोड़ करके, और उन्होंने बताया कि देखो बाबू 1995 तक जाते जाते जो है EBC फुल हो जाएगा। अब हम उनको कैसे समझाएं कि भैया EBC 1995 तक जाते थे कैसे फुल हो जाएगा, यानी कि 1993 से लेकर के लोग फॉर्में भरा है, और 1995 तक जाते जाते फुल कैसे हो जाएगा, जबकि 1995 वाला जो लोग हैं वो जाने वाले हैं जनरल कैटेगरी में, 1996 वाला भी जनरल कैटेगरी में जाएंगे, 97 वाला भी जाएंगे। तो कैसे फुल हो जाएंगे यहीं पर, ये तो फिर यहाँ पर फुल ना हुए। समझ रहे चीज़ों को जो समझाना चाह रहे हैं हम, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ जो समझाने वाले हैं उसी को मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब आप हमको बताइएगा, क्या मैं यहाँ पर 1995, 96, 97 वाला यहाँ जो डाटा मैंने लिया हूँ, ये वाला 72 मार्क्स वाला को, तो ये डाटा को मैं केवल हटा दूँ, इस डाटा को तो मैं अब जोड़ूंगा नहीं। यहाँ भी वही हाल होने वाला है, यानी कि अगर BC में भी आएंगे तो 95 से लेकर के 97 तक जो लोग हैं ये डाटा तो हम जोड़ेंगे ही नहीं, इसको तो हटा दिए। उसी तरह से EWS में भी वही हाल होगा, 95 से लेकर के 97 तक वाले डाटा को हम जोड़ेंगे ही नहीं, इनको हम ऐसे हटा देंगे। अब बाकी जो बच जाएगा उनको हम अपने कैटेगरी में जो सीट रहेगा उसके अनुकूल हम भरने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो देखिए कैसे क्या होगा। हम क्या करेंगे, हर कैटेगरी से 1995 से लेकर के
ठीक है ना। 1995 से लेकर के 97 तक वाले जो डाटा है 72 मार्क्स लाने वाली संख्या, उसको मैं कट कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि अब उनको मैं जगह कहाँ दे दिया हूँ, जनरल में दे दिया हूँ। ठीक है। अब बाकी इसके पीछे वाला जो लोग होंगे उनको, और इसके आगे वाला जो लोग होंगे उनको मैं क्या करूँगा, उनके अपने कैटेगरी में ही जगह दूंगा, और अपने कैटेगरी में जहाँ तक वो जा करके सीट फुल कर देते हैं वहीं उनका कट ऑफ बन जाएगा। देखिए कैसे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ईबीसी का सीट हम फुल करने वाले हैं अपने कैटेगरी में। ईबीसी का सीट कितना, 492। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने बोला कि उनका फॉर्म कहाँ से भरा था, 1993 से कहाँ तक, 2005 तक लोग फॉर्म भरे होंगे। ठीक है। तो 1993 वाले जो 72 मार्क्स लाए हैं उनको लेंगे, 94 वाला को लेंगे, लेकिन 95, 96, 97 तक नहीं लेंगे, बल्कि 98 से लेंगे अब, और 99, 2000, 2001 जहाँ तक मैंने जाए। लेकिन मैंने क्या किया, इनको सिर्फ 2001 तक जब लेने का प्रयास किया, समझ रहे हैं, तो लगभग सीट से 31 लोग मेरे पास बेसी हुए। जो सीट इतना था उससे 31 लोग बेसी हुए। मैं मान करके चलता हूँ कि 2001 लेने से 31 लोग बेसी हो जा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने 2000 तक ही लिया होता तो क्या होता, समझ में आ रहा है। तो अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर हम अगर 2000 तक ही लेकर जाते हैं तब तो मैं कंफर्म मान लेता हूँ कि ईबीसी का सीट जो है फुल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ईबीसी का सीट मैं मान लेता हूँ कि या तो 2000 पर फुल होगा, नहीं तो 2001 पर फुल होगा, यही हो सकता है ना। तो यहाँ तक आपको मान सकते हैं कि यही आपका डीओबी रहेगा, जो सेफ जोन मान सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। ईबीसी का आगे मैं बात करता हूँ उनके अगला कैटेगरी का। अब जैसे हम बीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए बीसी का। अब बीसी कैटेगरी वाले ध्यान से समझिएगा, ये है बीसी कैटेगरी का 320 सीट है। 320 सीट में मैं क्या किया, 93, 94, 98 ये सब को जब मैंने फुल करने का प्रयास किया तो इनका भी सीट लगभग फुल हो चुका था, सिर्फ 2 ही कम मैंने देखा। ठीक है। तो सीट इनका फुल कहाँ तक हो, 1999 तक जा करके। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बीसी कैटेगरी का 1999 तक वाले क्या है, सेफ है। बाकी उसके ऊपर वाले बहुत खतरे के निशाने बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, घबराने वाली बात नहीं। फेल के कैटेगरी अगर बढ़ गया था आपका बल्ले बल्ले है। उसी प्रकार का ईडब्ल्यूएस का है। अब ईडब्ल्यूएस में भी देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि 283 सीट है मेल का। अब मेल का 283, तो उनको पास मैंने 1995 से ले करके, ठीक है ना, और 97 तक तो मैं उनको जनरल में डाल दिया था। बाकी बचेगा अब कहाँ से, 98, 99, 2000। तो इन सबको मैंने जोड़ने का प्रयास किया तो इनका सीट क्या हो गया, फुल हो गया। 283 सीट लगभग फुल देखने को मिला, क्योंकि 280 ही लड़का आया मेरे पास और 283 सीट है ये, तो लगभग फुल हो गया ना। तो 2000 तक ही जाते जाते कहाँ हो गया, फुल हो गया। कौन, ईबीसी वाले, सॉरी ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ एससी को लेकर के। देखिए यहाँ पर, चलिए आइए हम लोग एससी वाले की बात करते हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो ना तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्त। ठीक है। एससी का सीट है 411, और मैं इसको 1990 से फॉर्म भराया था। ठीक है ना। तो 1990 से फॉर्म भराया तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 लेंगे ही नहीं, फिर 98, 99 और 2000। और इन सब को मैं जब 72 मार्क्स वाला जोड़ने का प्रयास किया तो मेरे पास कुल कितना लोग आएंगे, 420, और सीट कितना था, 411। लगभग मान करके चलते कि सीट जो है फुल हो गया। ठीक है। यानी इनका भी सीट 2000 तक जा जाते क्या होगा, फुल हो गया। यदि 72 मार्क्स सब लेकर के आते हैं तो की मैं बात कर रहा हूँ। 80 मार्क्स वाला भी आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसी प्रकार से आप एसटी को देख सकते हैं। एसटी का मैं यहाँ पर देखा 1999 तक जाते जाते क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 1999 तक ये कंप्लीट हो गया था, सॉरी 98 तक। और BCW जो वोमेन है उनका 2000 तक जाते जाते क्या हो गया, कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। तो 2000 तक BCW वोमेन वाले और एसटी का 1998 तक जाते जाते कंप्लीट हो गया था। यानी कि कुल मिलाकर के मैंने सारे डाटा आपको समझाने का प्रयास किया, और किस तरीक़ा से सीट फुल होता है मैं वो बताने का प्रयास किया दोस्त। मेरा यही मकसद होता है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ। सीट हम लोग कैसे फुल करते हैं बताने के लिए, कटअप तो कोई बता देगा, सीट कैसे फुल होता है ये कौन बताएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, कोई आपको बता रहा तो उनको सबसे पहले समझाइए, मेरा वीडियो को दिखला दीजिए, बोलिए कि क्या ये डाटा सही मैंने नहीं बनाया हूँ, क्या ये डाटा गलत है। 1995 से लेकर के 96 तक भी हो सकता है, 97 तक भी हो सकता है, 98 तक भी हो सकता है कि 99 तक ले जा करके जनरल का सीट फुल हो। बच्चा इतना कम पहुँचे कि जनरल का सीट फुल ही नहीं हो पा रहा है तो 99 तक भी जा सकता है। अब अगर 99 तक जाता है तो आपके लिए और फ़ायदा है, फिर 2000 से फिर आपका कैटेगरी भरना शुरू होगा, तो फिर 2001, 2, 3 वाला भी आ जाएंगे।
कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको 1997 तक ना जाकर जनरल का 1996 तक आपको जनरल का सीट फुल हो जाए, 95-96 2 साल में सब उनका सीट फुल हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो एक आध साल इधर उधर डाटा जाएगा। जो मैंने बताया उससे एक आध साल आप इन्होंने कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ सकता है मेरे दोस्त। तो मैं तो आपको हर तरीक़े से बताने का प्रयास किया हूँ। कौन सा डाटा इसमें जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके मैंने जो अब तक का जो डाटा मैंने बताने का प्रयास किया था वो फाइनल रूप से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और मैंने इसको लेकर के मैं ऑलरेडी कट ऑफ को लेकर के मैं वीडियो बना भी दिया था, और फिर भी मैं यहाँ पर एनालिसिस आपको दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पर आप एनालिसिस को देख सकते हैं पूरी तरीक़े से। ये सब एनालिसिस किसके लिए बनाया हूँ? आप ही के लिए तो बनाया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। 72 और 80 मार्क्स मान करके अगर आप चलेंगे तो मैं जो पहले बनाया था, जिसमें मैंने 80 मार्क्स वाला को भी बताया था, ठीक है ना, तो वो मेरा पहले बनाया हुआ DOB यहाँ लिखा हुआ है, वो सेफ जोन वाला है कैटेगरी वाइज, अगर 72 मार्क्स आता है तो, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। वैसे मैंने सारा कुछ क्लियरली रूप से बना दिया हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत 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 पसंद आई हो कि सर कहाँ से वीडियो बना लेते हैं आप। तो मैं मेहनत करके बनाता हूँ। मेरा जितना डाटा पहले सब बनाया हुआ है ना, आप उसको केवल देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे 80 मार्क्स और 64 मार्क्स, तो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख लिए होंगे तो हमें लगता है कि आपको सारे कट ऑफ को लेकर के मैंने पूरे परेशानियां ही दूर कर दिया हूँ, ठीक है ना। 72 मार्क्स लाने वाला, 80 मार्क्स लाने वाला, जो भी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबकी मैंने दूर कर दिया। कौन लोग जनरल में जाएंगे, कैसे कैसे आपकी कट ऑफ बनती है, कैसे CSBC के द्वारा कट ऑफ बनाया जाता है, सारा प्रक्रिया मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको जब वीडियो देखे होंगे ना तो सर आप खुद बोलेंगे सर वाकई में सर आप वीडियो बनाए हैं, ऐसा ही वीडियो होना चाहिए था, ठीक है। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और इतना धड़ल्ले से सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ना तो मुझे भी लगे कि हाँ वाकई आप लोग का वीडियो पसंद आया, ठीक है। और कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका कितना मार्क्स आ रहा है ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा आप किस आधार पर आपका सेफ जोन में है, रिस्क जोन में कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो प्लस स्किप करिएगा नहीं, ठीक है। बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिएगा।